आपको भी सर्दी जुकाम तो हुआ ही होगा। आपके डॉक्टर ने आपको कोई एंटीबायोटिक दवा भी दी होगी, आपने दवा खाई भी होगी और कई बार ये लगा होगा कि दवा खाकर भी कुछ फायदा नहीं हो रहा, या फिर जिस दवा खाकर आप 3 दिन की डोज में पहले ठीक हो जाया करते थे वो दवा अब 5-5, 6-6 दिनों तक खानी पड़ रही है। क्यों ऐसा होता है, कभी सोचा है आपने? और जब आप सोचते भी होंगे तो यही लगता होगा कि शायद आपके हाथ में नकली दवा लग गई है, फर्जी दवाएं बहुत मिल रही हैं। लेकिन अब एक और नई वजह पता चली है कि क्यों दवा आप पर असर नहीं करती है, और वो ये है कि आपकी दवा आपकी सेहत पर असर इसलिए नहीं डालती क्योंकि आपके शहर की आबो हवा खराब है, प्रदूषित है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यह सीरियस स्टडी है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका लैंसेट में जो ताजा आंकड़े आए हैं वो बहुत परेशान करने वाले हैं। आपको सबसे पहले इन आंकड़ों पर बारी बारी से नजर डालते हैं। प्रदूषण पर लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है? PM 2.5 का सेहत पर सीधा असर होता है। एंटीबायोटिक का असर ये प्रदूषण कम कर देता है, यानी एंटीबायोटिक दवाइयां जो आप खाते हैं उसका असर शरीर पर कम हो जाता है। किस रेशो में कम होता है वो भी देखिए। PM 2.5 अगर 1% बढ़ता है तो एंटीबायोटिक की प्रतिरोधक 0.5 से 1.9% तक घट जाती है, यानी जो इम्यूनिटी लगातार घटती है अगर वो PM 2.5 बढ़ता है। भारत और चीन, जहां पर बहुत ज्यादा संख्या में वायु प्रदूषण है, ऐसे देशों में यह वजह मौत का भी कारण बन रही है। जो आबोहवा खराब हो रही है, एंटीबायोटिक असर नहीं करती हैं और कुछ लोगों की जान तक चली जाती, खासकर वो जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनके इम्यूनिटी लेवल्स कम हो चुके हैं। लैंसेट के आंकड़े इसलिए भी हमको परेशान करते हैं क्योंकि हम सब ने कई बार महसूस किया है कि हवा खराब होने के कारण सांस लेने में दिक्कत होती है, दम भी घुटता सा है। अब आपके सामने वो आंकड़े दिखाते हैं जो आपको और सतर्क करेंगे और सोचने पर भी मजबूर करेंगे। बात करते हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची की। आप ये सूची देखकर हैरान रह जाएंगे। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के शहर सबसे ज्यादा, अगर मैं टॉप 50 की बात करूं, 50 सबसे अधिक एयर पॉल्यूटेड जो सिटीज हैं उसमें से 39 भारतीय शहर हैं। 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 6 भारत के हैं। भिवाड़ी तीसरे नंबर पर आता है इस लिस्ट में और दिल्ली चौथे नंबर पर आता है इस लिस्ट में, जो कि गर्व की बात नहीं है, चिंता की बात है। बिहार का दरभंगा छठा स्थान रखता है इस लिस्ट में, असोपुर 7वें नंबर पर है और नई दिल्ली का 9वां स्थान, यानी दिल्ली के अंदर जो नई दिल्ली है जिसको लुटियन कहा जाता है, जहां पे पार्लियामेंट है, जहां पर एम्स है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट है, वो तमाम प्रतिष्ठित जगह जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हैं, वो नई दिल्ली का इलाका भी इस पूरी रिपोर्ट में 9वें स्थान पर दुनिया भर में सबसे प्रदूषित जगहों पर माना जाता है। पटना का नंबर 10वें नंबर पर आता है। यानी आप देख सकते हैं कि प्रदूषण की वजह से किस हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमने जानने की कोशिश की लैंसेट की इस रिपोर्ट से क्या क्या सीखने की जरूरत है, कैसे सतर्क रह सकते हैं और खासकर कौन से पेशेंट्स को ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। दिल्ली के मशहूर डॉक्टर हैं, वेदांता में काम करते हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार, आपने खूब इनको देखा होगा कोरोना के समय में, उनसे हमने बात की और उन्होंने हमको क्या बताया, आइए देखते हैं। विश्व के 116 देशों में एक स्टडी हुई कि जहां जहां PM 2.5 का लेवल ज्यादा है वहां वहां एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का इंसिडेंस भी ज्यादा है। तो हमारे लंग्स अफेक्ट होते हैं, हमारे बाकी अंग अफेक्ट होते हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब चीजें तो लिंक्ड थी ही वायु प्रदूषण से। हम बीमार हो जाएं, अस्पताल जाएं और अस्पताल में हमें ट्रीट करने के लिए जो एंटीबायोटिक दी जाएं उनका भी हमारे ऊपर असर नहीं हो, तो एक तरफ PM 2.5 हमें बीमारी कॉज कर रहा है और दूसरी तरफ बीमारी के लिए दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स को वो एकदम इनइफेक्टिव बना रहा है। मशहूर डॉक्टर है, वो खुद कह रहे हैं कि एंटीबायोटिक का असर कम कर देता है। हमने आपको लैंसेट की रिपोर्ट के हवाले से आंकड़े दिखा दिए, परेशानी बता दी, डॉक्टर की बात सुना दी, दुनिया भर में वायु प्रदूषण में भारत के शहरों की क्या स्थिति है वो सब आपको दिखा दी। अब आपको वो तरीके बताते हैं कि इस परेशानी से बचने के लिए
हम खुद और हमारी सरकार क्या क्या कर सकती है, क्योंकि इस परेशानी से बचने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, एक एक शख्स को, एक एक इंडिविजुअल को काम करना होगा। तो कैसे निपटें, हम क्या कर सकते हैं, बारी बारी से ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस चीज को। N95 मास्क को पहनकर रखें, इससे आप काफी हद तक प्रदूषण से बच पाएंगे। जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकले, खुले में जाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर प्रदूषण का विपरीत असर आपके लंग्स पर पड़ता है, फेफड़ों पर पड़ता है। बाहरी गतिविधियां जितना कम करेंगे उतना बेहतर है। हालांकि ये बात बहुत ही औपचारिक तौर पर कहने की, लेकिन काम करने तो बाहर निकलना पड़ता है। इसीलिए कई बार आप देखते हैं कि सांस की तकलीफ हो जाती है। ऐसे में डॉक्टरों का परामर्श जरूर लें, उनको जरूर दिखाएं। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रदूषण से लड़ने के लिए आपके आसपास ग्रीनरी होनी चाहिए। वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं, गमलों में लगाएं, घर के आसपास लगाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और, अगर आपके आसपास कोई निर्माण हो रहा है या आप खुद कहीं निर्माण करा रहे हैं अपने घर का, अपना घर बनवा रहे हैं, तो इस बात को इंश्योर करें, पक्का करें कि वक्त की धूल कम से कम उठे। ये बात पक्का करना बहुत जरूरी है कि धूल कम से कम उठनी चाहिए। सरकारें क्या कर सकती हैं? पेड़, पराली, कूड़ा आदि चलाने पर सरकारों को रोक लगानी होगी और प्रतिबंधित करना होगा। कारखानों के धुएं ना निकलें, उससे प्रदूषण ना फैले, यह भी सरकारों को इंश्योर करना होगा। यह सरकारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े पैमाने पर सरकारों को चाहिए, प्रशासकों को चाहिए कि वो शहर में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण जरूर कराएं। ऐसे वृक्ष लगवाएं जो फलदार हों, जो फल हो, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलती है। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल उसके बढ़ावे की ओर ध्यान देना चाहिए। और यह भी बहुत जरूरी है कि ऐसे परिवहन चले सार्वजनिक तौर पर जो धुआं कम छोड़ते हो, जिससे वायु प्रदूषण कम होता हो। ऐसे वाहनों को सड़क पर चलने के लिए मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए, या ऐसे ही वाहन सड़क पर चले जिनसे बहुत कम वायु प्रदूषण होता है। इसीलिए आजकल हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सरकार बड़ा प्रमोट कर रही है। ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसी पूरे मसले को लेकर हमने जाने माने पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, विमलेंदु झा, उनकी राय भी जानने की कोशिश की। लैंसेट की जो रीसेंट रिपोर्ट आई है, जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में कहा गया है, स्टडी में क्लियरली कहा गया है कि अगर 1% बढ़ाव होता है PM 2.5 के लेवल में, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है लगभग 0.5 से लेकर के, मतलब आधे प्रतिशत से लेकर के लगभग 2% तक हमारी कैपेसिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। तो एक बहुत ही भयावह स्थिति है। उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि लगभग 5 लाख लोग जो हैं वो प्रीमेच्योर डेथ से मारे गए एयर पोल्यूशन के कारण, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण।